यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से यार हमको इतना बड़ा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री का बिल भी देखो, लाइट गई है, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आगे वाली मीडिया के बताओ जरा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहा हूं धूमधाम से। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजना दी है हमको केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से। अब 1 लाख करोड़ किसको कहते हैं? इसका मतलब आने वाले समय में आप सभी किसान भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अभी आपने अपनी कई पीढ़ियां निकल गई यहाँ पे पानी के अभाव में। ये अलग बात है कि बुंदेलखंड के लोग अपनी आन बान शान के लिए जीते हैं और देश के दुश्मनों के आगे भी कभी नहीं झुके, लेकिन सिंचाई के लिए अब जो समय बदलेगा तो 1 लाख करोड़ की योजना के माध्यम से हमारे खेतों के अंदर जब पानी मिलेगा तो फसलें सोने की हो जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नए दौर के नए व्यवस्था में सिंचाई के माध्यम से 1 फसल नहीं 2 फसल 3 फसल हमारी खेतों के अंदर आपसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, जमीन बचा के रखना। जमीन बाप दादाओं ने बड़े पुरखों के माध्यम से आपको बचा के दी है, इसलिए कोई भी कारण हो जाए, जरूरत पड़े पैसे की तो मकान बेच देना, गिरवे ले लेना, लेकिन जमीन मत बेचना। आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पंजाब को भी पीछे छोड़ेगी। हरियाणा और पंजाब को इतनी जबरदस्त माहौल बनने वाला। जब सिंचाई का माहौल अनुकूल बनेगा तो अभी हमारी सरकार ने वो अभियान चलाया है कि न केवल खेती अच्छी करना है, खेती के साथ साथ फसल भी ठीक मिले, फसल का दाम भी अच्छा मिले। इसलिए कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी हमने अभियान चलाया हुआ है। इसलिए कृषि आधारित उद्योगों के लिए उद्योग के माध्यम से फसल का अच्छी कीमत मिले, सब्जियां, उत्पाद, फसल और इनके साथ साथ जब कारखाने लगेंगे तो रोजगार भी मिले। इसलिए रोजगार भी दिलाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने तो और कोशिश की है। आने वाले समय में हमारी सरकार ने किसानों के लिए निर्णय किया है कि आप बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देंगे। पूरे दुनिया में इतना सस्ता कहीं नहीं मिल रहा है जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दे रहा है। बिजली का कनेक्शन केवल 5 रुपए है, क्योंकि केवल नाम लिखाना है कि आप कनेक्शन कौन ले रहा है, एक तरह से फ्री दे रहे हैं। लेकिन वो आने वाले समय में हमारे सारे किसान भाई बहन सुन ले, सोलर पंप के माध्यम से आपके अपने खेत पे 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 5 लाख का पंप है। केवल 10% की राशि लेकर के आपको पंप देंगे तो बिजली के बिल से छुट्टी हो जाएगी। बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं, पूरे जीवन आप अपने बिजली उत्पन्न करो, अपने खेत में जलाओ, अपने घर में जलाओ। ये सारी सुविधा आपके लिए रहेगी। लगातार हमारी सरकार एक के बाद एक ऐसे कई काम कर रही। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर पशुपालन को भी बढ़ावा देते हैं, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। हमारी अपनी गाय माता, अरे 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गाय माता के अंदर, होता कि नहीं होता? बोलो गौ माता की। तो हमारे यहाँ दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए गाय का और आपको लगता है तो भैंस का, इसकी योजना बनाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 25 से ज्यादा गाय भैंस जो पालकर दूध उत्पादन करना चाहेगा उनको फैक्ट्री की तरह सुविधा देते हुए दूध भी सरकार खरीदेगी और दूध के अलावा भी आपके यहाँ पर 25% अनुदान देंगे और एक किसान 200 से ज्यादा गाय भैंस रख सकता है, अर्थात 50 गाय भैंस खरीदेगी। अर्थात दूध के माध्यम से किसानों की आय बढ़ना चाहिए, किसानों की जिंदगी बेहतर होना चाहिए। लगातार एक के बाद एक ऐसे
स्वयं नहीं दे पाने का दुख भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार का वादा पक्का कर रहा हूँ। हमारे भी सांसद जी भी मौजूद है, अगली बार किसी हालत में आपके साथ आकर के और भी विकास की बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो हमने तय किया है, हमारे भगवान कृष्ण जहां जहां हमने लीला की है, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ, भगवान कृष्ण और भगवान राम जहां जहां उनकी लीलाएं हुई है, प्रत्येक देवस्थान के लिए पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं। हमारे खजुराहो में भी हमारे जटाशंकर भगवान के लिए भी बहुत अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे सभी चीजों को करते करते बहनों की जिंदगी भी बढ़िया करने के लिए, हमारी अपनी बहनों के लिए हमने बहुत सारी योजना लाई है। जैसे लाडली बहना तो हम दे रहे हैं, लाडली बहना की राशि भी बढ़ाकर धीरे धीरे 5 साल में 3000 तक करेंगे। अभी 1250 दे रहे हैं, आने वाले समय में और बढ़ेगी। बहन बेटी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, हमारी बहनों की जिंदगी अच्छी कर रही है। हमारी सरकार के माध्यम से और आगे आने वाले समय में अभी परसों माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके माध्यम से भी बहनों के लिए और बहुत सारी सौगात दे रहा है। यह अहिल्या माता जी की जयंती चल रही है, 300वीं जयंती। अहिल्या महारानी ने नारियों के जीवन में बहुत अच्छा काम किया। आप सबसे भी निवेदन है, अपने बाल बच्चों की शादी में फालतू पैसा मत करिए, फालतू खर्चा नहीं करने की जरूरत है। कम से कम में सामूहिक विवाह में या कोई कारण से शादी करे तो 50-50 लोगों में कर लीजिए। मेरे बेटे की भी शादी हुई, हमने मुख्यमंत्री रहते हैं केवल 50 लोगों में शादी की है। कारण उसका दिखावा करने में गरीब आदमी को कर्जा करना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ती है, बिना बात के खर्चा होता है। तो खर्चे से बचाना, हाँ पैसे को लगा करके बच्चे को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, जो जो कर सकते सब करो, लेकिन अनावश्यक दिखावा नहीं करना। मेरी अपनी